अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है पापा की नहीं, पाकिस्तान की जाहिल परी मिल गई। और हाँ। डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी और मज़ा आने वाला है लगता है। ये भी बड़े पहले अच्छे से जमूरे थे और खेलते वैसे हैं। टाइटल अच्छा देते हैं पापा की नहीं, पाकिस्तान की जाहिल परी। और पहले जमूरे थे पाकिस्तानी और आज जो है पापा की आज सॉरी जमूरी पाकिस्तान की जाहिल परी है। आज जमूरी है। तो नहीं आज जाहिल परी है। हम्म। और चलें देखते हैं वीडियो और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बाली सकरान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल है पीएम मोदी को देख कतर के मुसलमानों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। कतर के मुसलमानों ने, पता नहीं बट कतर के मुसलमान क्यों लगाएंगे, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। अगर वहां पर नारे लगे हैं तो भारतीय डायस्पोरा होगा, भारत के मुसलमान होंगे वो जो वहां पर कतर में रहते हैं, उन्होंने लगाए होंगे भारत माता की जय के नारे। कतर का मुसलमान क्यों लगाएगा या सऊदी अरब का मुसलमान क्यों लगाएगा भारत माता की जय के नारे? चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। चैनल आज हम बात करने वाले हैं यूएई में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत ज़बरदस्त दौरा रहा है और वहां पर हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन के करने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर तशरीफ ले गए हैं और वहां उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेरेमोनियल वेलकम किया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। 2014 के बाद अब 2024 में ये दूसरा दौरा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहां पर उनका स्वागत किया गया है, वेलकम किया गया है। भारत माता की जय के, जय श्री राम के कतर में नारे बुलंद किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब वेलकम किया गया है तब इसकी वीडियो दिखाते हैं पाकिस्तानी अवाम को, उनसे उनकी राय लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ती चली जा रही है। उनका वेलकम जब किया जाता है तो भारत के स्लोगन्स लगाए जाते हैं, उनके लिए स्पेशल हर चीज़ रखी जाती है, स्पेशल हर चीज़ को नोटिस किया जाता है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे इस बारे में रिव्यूज़ लेते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्या कहेंगे आप कि दुबई में भी उनके लिए बहुत अच्छा दुबई में आज गए थे तो बुर्ज खलीफा लाइट अप हुआ है उनके लिए। ओके, आपने देखा था? हाँ जी। तो कैसा लगा? आप कतर में भी बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया है। इस्लामिक कंट्रीज में जिस तरीके से उनको वैल्यू किया जाता है, क्या कहोगे? ऑब्वियसली उनको किया जाएगा। इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक कंट्री है, मतलब उनका जीडीपी बहुत राइज कर रहा है, वो एक बहुत इंडस्ट्री की भी बहुत इंडस्ट्री में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं, इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली उनको वो इज़्ज़त देंगे बिकॉज उनका बिजनेस भी उनके साथ है। मतलब आपने फॉरेन पॉलिसी अपनी देखकर ही एडजस्ट करनी होती है। इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है, वो हमसे बहुत आगे है। लेकिन उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो कैसे गई, या उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर लिया? देखें, ये एक बड़ा डिटेल्ड आंसर है। हाँ, इन शॉर्ट ये कि डेमोक्रेसी आई वुड फील के बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर लोगों जो हमारे ऊपर जो हेड होते हैं, दे आर नॉट चूजन बाय पीपल, या दे आर सिलेक्टेड। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? ही इज़ अ टेररिस्ट, ही इज़ अ टेररिस्ट। आप जब देखेंगे, Who said he is a terrorist? आई एम सेइंग ही इज़ अ टेररिस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन माई रिसर्च, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है और इवेंचुअली वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। वाई? बिकॉज वो सब कुछ करने के बाद वो एक इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? मुझे लगता है कि मैडम बहन जी, आपके जो पिताजी हैं वो रेपिस्ट हैं। बहन जी, बहन मेरी, आपके पिताजी जो हैं वो एक रेपिस्ट हैं, मेरी रिसर्च जो कहती है उसके मुताबिक, और मैं मानता हूं मेरे मुताबिक हैं वो। अच्छा लगा सुन के? मेरे पीएम को आप अगर टेररिस्ट बोलेंगी तो जवाब ऐसा ही मिलेगा। क्या किसी कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट घोषित किया है? कोई भारत का कोर्ट हो, इंटरनेशनल कोर्ट हो, किसी ने कहा है टेररिस्ट घोषित करना? अनाप शनाप अंट शंट मत बोला कीजिए आप लोग। ऐसे बोलेंगी तो बात आप पर पहुंचेगी। आपके फादर एक रेपिस्ट हैं। लीजिए, अब जो करना आप कर लीजिए। लोग मुझे पागल कहेंगे ना, क्या बकवास कर रहा है यार ये, बिना जाने समझे, बिना किसी सबूत के, कहीं साबित नहीं हुआ, कहीं केस नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, और मैं आपके फादर को रेपिस्ट कर रहा हूं, तो मैं तो मूर्ख साबित होऊंगा ना, मैं जाहिल करार दिया जाऊंगा कि पागल है ये।
मैं बोलना नहीं चाहता, समझ जाओ दर्शकों, आपके लिए भी यही होगा। ग्राउंड्स बताओ ना। प्रूफ क्या, एक्सक्यूज, क्वेश्चन क्या आपका? आप कह रहे हो ना कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम देते हैं, तो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? आप कहते हैं इल्जाम देते हैं। कसाब कौन था मैडम जी जो अपने 9 साथियों के साथ आया था? और अगर कसाब इल्जाम है तो पाकिस्तान की सरकार ने क्यों माना कि जी हां गलती हो गई, ये लोग जो थे वो हमारे ही बंदे थे, हमारे देश के लोग थे? क्यों माना भाई? 150 लोगों को मारा उसने यहां पर आकर मुंबई में, और आप कहते हैं कि इल्जाम लगाते हैं हम। हाफिज सईद और जकीर रहमान लखवी और सैयद सलाउद्दीन, ये लोग खुलेआम जहर करते हैं, भारत को तबाह बर्बाद करने की धमकी देते हैं पाकिस्तानी जमीन से, और आप कहती हैं कि जी इल्जाम है ये। यूनाइटेड नेशन में 139 क्या, मक्की को लेकर 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहां हैं, आप कहती हैं कि इल्जाम है जी। अरे बेशर्मी मत कीजिए मैडम, पढ़िए थोड़ा और सच को स्वीकार कीजिए, वरना भारत की जनता बेशर्मी पे उतर आई ना तो दोबारा आप कैमरे पर आकर बोलने के लायक नहीं रहेंगे, इतना ट्रोल की जाएंगी आप इस कदर। कब प्रूव हुआ मुझे वो बताएं, कब प्रूव हुआ? अभिनंदन का जो हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन में केस चला था वो प्रूव हुआ था कि ही वाज द टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया ने भेजा था, दैट वाज द वन प्रूव्ड। अभिनंदन का वो अप्रूव नहीं हुआ था, उसको हमने अपनी मर्जी से, हमारी पार्लियामेंट की वीडियो है, उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था। अब वो पता नहीं आपने वीडियो देखी है पार्लियामेंट की या नहीं देखी, मैंने जहाँ, लेकिन उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होते हुए भी हम लोगों ने ये बोला था कि अभिनंदन को भेज दीजिए वरना कुछ और मसला बन जाएगा। हु वाज दैट, जो कौन था भला? कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव, यस, मेरा नाम एक्सचेंज हो गया, कुलभूषण यादव, ही वाज द वन जो प्रूव हो गया था कि इज अ टेररिस्ट। नहीं, प्रूफ नहीं हुआ था। कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा था और सारे नेशनल कोर्ट में चला, एग्जैक्टली, यूनाइटेड नेशंस में भी चला है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने प्रूफ नहीं किया। हाँ, तो इसको प्रूफ नहीं किया। बट हाँ, तो पाकिस्तान पे आप मुझे जो कह रही हैं, अच्छा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ आपको कि अगर उनकी गवर्नमेंट वीक होती है, वो अटैक करवाते हैं अपनी कंट्री पर। कब लास्ट अटैक हुआ उनकी कंट्री में? अभी लास्ट मैंने कुछ फ्यू मंथ्स पहले देखा है, उनके इलेक्शन से पहले भी, और जो उनकी स्टेट्स होती हैं उन पर वो अटैक, जो उनकी हसास स्टेट्स हैं उनके ऊपर वो अटैक करा देते हैं। देखिए उनका ना जो अटैक्स वगैरह, इलेक्शन कैंपेन ही, मोदी की इलेक्शन कैंपेन ही ये है, मोदी की इलेक्शन कैंपेन है कि अपनी कंट्री पर जो है वो अटैक करवाओ, पाकिस्तान पर इल्जाम जो है वो डालो। ये चीज यूनाइटेड नेशंस को नजर नहीं आती है, ये चीज वर्ल्ड को नजर नहीं आती है। नेशन को तो फिर पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है वो भी नजर नहीं आता। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, अभी वो छोड़े, अभी जो जेनोसाइड पैलेस्टाइन पर हो रही है, पैलेस्टाइन पर से हो रही है, वो नहीं, उनको नजर नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, अभी हम एक बायस्ड, देखिए हमें हर चीज रिसर्च वर्क पर बेस्ड जो है वो बात करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल को बोला है कि आप, हाँ, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, अमेरिका और यूके जो थे, ये 2 कंट्रीज थे जो जिन्होंने मतलब सपोर्ट किया था जेनोसाइड को, और बाकी पूरी दुनिया ने उसको अपोज किया था। सिर्फ एक कंट्री था दैट वाज न्यूट्रल। लेकिन फिर भी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। यूनाइटेड नेशंस ने बोला था, लेकिन इसराइल ने बात नहीं मानी थी यूनाइटेड नेशंस की। तो फिर क्या फायदा यूनाइटेड नेशन का? हाँ, वीटो कर दिया था, तो फिर क्या फायदा यूनाइटेड नेशन का? अगर आप एक कंट्री की वीटो करने पर अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर अगर हम यूनाइटेड नेशन से इतना नाखुश है, फिर हम हर मामला यूनाइटेड नेशंस की गोद में जाकर लेकर क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो सो कॉल्ड हमारा जो है एक ही तरीका है अवेयरनेस क्रिएट करने का। क्योंकि मैडम आपकी बात नहीं मानेगा तो वो बेकार हो गया जी, यही है ना। तो यूनाइटेड नेशन ने तो कश्मीर को लेकर जो रेजोल्यूशन पास किया है उसमें पहली शर्त कहती है कि पाकिस्तानी सेना को वहां से पूरा का पूरा विड्रॉ करना पड़ेगा, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से। कर लिया मैडम, बताइए ना मैडम जी, सिर्फ अपने एजेंडे वाली बातें करनी है मैडम जी। जहां पर यूनाइटेड नेशन में अपना फायदा वाला मामला दिख रहा है, हाँ वो ठीक है, और जहां पर नहीं दिख रहा, बेकार है यूनाइटेड नेशन। ये है पढ़ी लिखी यूथ भाई पाकिस्तान की, बधाई हो पाकिस्तान। तभी तो आप कहां पहुंच गए, आप ही जानते हैं बेहतर। अवेयरनेस क्रिएट करने का हमारे पास तरीका ही है क्या? हम बात करें ना कश्मीर की, कश्मीर इज मच डेवलप्ड देन पाकिस्तान। इट इज, आई एग्री। कौन सा कश्मीर? आप जम्मू की बात कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सही पकड़े। हाँ जी।
तो अभी मुझे ये बताया कि किस तरीके से हम अपनी वर्ल्ड में रिस्पेक्ट डेवलप करें, जिस तरीके से किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर मोदी में से किसी को चूज करना पड़े तो हमेशा वर्ल्ड प्रोटोकॉल उनको देगी। नहीं, नॉट नेसेसरीली। एक टाइम में जब हमें प्रोटोकॉल मिलता था। अब जब फिर यही कि लोगों से एक कंट्री बनता है, यूनिटी होनी चाहिए और फिर लीडर्स हम वो होने चाहिए जो हम चूज करें हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इज अ टेररिस्ट, तो मुस्लिम वर्ल्ड, जो मुस्लिम कंट्रीज है, स्पेशली जो इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतना आइडियलाइज क्यों करते हैं? ओआईसी किसी काम की नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग। अगर होता तो हम लोग पैलेस्टाइन के अगेंस्ट ही यूनाइट। अरे मैडम, जो आपके हिसाब से नहीं चलेगा वो आपके किसी काम का नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है भला? हैं? अब मैंने कहा कि आपके जो बाप हैं, जो पिताजी हैं, वो रेपिस्ट हैं, और निम्रा को कहूं मैं कि आप मेरे हिसाब से नहीं चल रही, आप भी बोलिए कि वो रेपिस्ट हैं, और निम्रा ने कहा कि मैं क्यों बोलूं भाई, मेरा इसमें क्या रोल है, मैं क्यों बोलूं? तो मैं कहने लगूं नहीं 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 नहीं, निम्रा बायस्ड है, निम्रा किसी काम की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब निम्रा को एज ए एक संस्था में मान रहा हूं। ये साबित करना चाहती हैं निम्रा क्यों मेरे हिसाब से चलेंगी, या आपके ही हिसाब से फैसले क्यों करेगी कोई इदारा, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो ओआईसी हो, आपके हिसाब से, मतलब आपके मन के मुताबिक फैसला नहीं किया, बुरा हो गया जी। वाह, बड़ी अच्छी शिक्षा मिल रही है मैडम आपको घर में, शानदार। और आप आने वाले अपनी जो पीढ़ियां होंगी, आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो उनको भी बड़ी अच्छी शिक्षा देंगी आप। गुड जॉब मैम, गुड जॉब। जाते हैं, बट देयर आर, मैं बस एक बात कह रही हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज देमसेल्व्स आर नॉट यूनाइटेड। तो हम नहीं बात कर सकते इस मामले में। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज के जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, इस्लामिक कंट्रीज, वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आइडियलाइज करते हैं ना। आपको पता है यूएई ने क्या बोला था? यूएई ने बोला था कि मोदी जहाँ कहेंगे, जहाँ लकीर खींचेंगे, वहाँ मंदिर बन जाए। आपने अपनी बात पूरी कर दी ना, पर्सनल इंटरेस्ट, उनको भी पर्सनल इंटरेस्ट है। आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया, पर्सनल इंटरेस्ट। वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो फिर तो उनको यूएई के मुसलमानों पर भी जुल्म करना चाहिए ना, सऊदिया के मुसलमानों पर भी जुल्म करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? अभी उन्होंने कनाडा पे जो कुछ किया है, आई थिंक आपको भी पता चला होगा। प्रूफ नहीं थे, मैंने इस पर बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं। बेशक एक सेकेंड, तो कनाडा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनको कहा था ना, ठीक है, दे वर अलीज्ड, राइट? तो वो अपने मुल्क से बाहर तो नहीं दहशतगर्दी इस तरह फैला सकते। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है ट्रूडो, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो खड़े होकर दे दी थी, लेकिन वर्ल्ड का पूरा मीडिया उनसे कह रहा था कि यार प्रूफ दो, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, तुम एक बड़ी रियासत के वजीर आजम हो, तो विद प्रूफ हमसे बात करो। उसके बाद ट्रूडो ने यू टर्न ले लिया था, उसने कहा मैं अपने भारत के साथ ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहता हूँ। ये उनकी सेकंड स्टेटमेंट थी। तो इसका भी जवाब वही है जो आपने कुछ थोड़ी देर पहले बोला, पर्सनल इंटरेस्ट। हर कंट्री ने अपनी फॉरेन पॉलिसी, यही देखें, जब पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी ये बेस नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है तो हम उन पर अटैक कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमने भी अपनी मतलब फॉरेन पॉलिसी को देखना है। फॉरेन पॉलिसी क्या है ये बता। है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने इतने जो हथियार असलहा जमा किया हुआ है, वो किस लिए जमा किया हुआ है? किस एक कंट्री के लिए जमा किया हुआ है? हमने अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही है ना। अगर वो हमारे पास ना हो तो फिर तो जो हम नहीं, वो उस चीज के बारे में नहीं कह रही। ऑब्वियसली डिफेंसिव पावर इज इम्पोर्टेंट। तो अब उस असलहा का ये तो नहीं है कि हमारे पास वेपन है तो हम उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ऐसा तो नहीं है। वो तो ऑब्वियसली डिफेंस के लिए है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वेपन होने का ये मतलब नहीं कि हम खुला वॉर का ऐलान करते हैं कि भाई हम इंडिया से लड़े, ऐसा नहीं है। अक्लमंदी इसी में यही है, इसी में है कि हमारी भी उनके साथ पॉजिटिव फॉरेन पॉलिसी हो, हमें भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो। हाँ जी। तो मैडम एक बात बताइए, फिर पाकिस्तान ने 4 बार भारत पर अटैक क्यों किया? भारत ने कभी पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। और मैडम शर्म आए, मैं नहीं कहता हूं, शर्म आए, यह आपके एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ ने कहा है, यह आपके पाकिस्तानी आर्मी के एक बहुत बड़े अफसर ने कहा है, यह आपके यहां के बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने कहा है। भारत ने कभी हमला नहीं किया, आपने 4 बार अटैक किया। तो मैडम हथियार पता है ना किस लिए जमा करके रखे गए? आप कह रही हैं कि ऐसे ही तो नहीं अटैक करेंगे, अटैक क्यों किया फिर? सुनिए, ये तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। लोग सुनना नहीं पसंद करते, जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियां देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा,
हकीकत बोल रहे हैं हकीकत साहब, बते बयान बिल्कुल। कर रहा हूँ। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। हम्म, 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है। ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटेम्प्ट थी। पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। और इसके बाद शर्म आए ना तो चुल्लू भर पानी में जाकर आंखों को धो लीजिएगा जरा, समझी? बड़ी बड़ी बातें करने से ना थोड़ा पढ़िए, रिसर्च कीजिए, व्हाट्सएप ज्ञान पर मत जाइए। थैंक यू सो मच। दे लिसन टू देयर नेशन, दे वर्क फॉर देयर नेशन। चाहे डीप में बहुत सारी सिचुएशंस ख़राब होती हैं, सेट आप यूएई के प्रेसिडेंट देख लें, यूएस के प्रेसिडेंट देख लें, वहाँ पे ट्रम्प वगैरह, लेकिन आप वहाँ की सिचुएशन को देखें, वहाँ अगर लीडर उनको ज़रा सा जो है वो उनके नेशन को नहीं प्रोवाइड करता या कोई ऐसा गलत काम करता है तो वो निकाल देते हैं। इट्स बिकॉज कि दे नो कि उनके लीडर के क्या स्टैंडर्ड्स हैं और उन्होंने क्या पूरे करने हैं। हमारी नेशन में, हमारे कौम में क्या है या हमारे मुल्क में क्या है कि लीडर करप्टेड है, लीडर जो है वो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, रिगिंग कर रहा है, लेकिन आवाम फिर भी ब्लाइंड फोल्डेड सपोर्ट कर रही है। मेंटली इल पर्सन्स है हम। Exactly, because we are psychologically manipulated at some point. But the thing is that we are not listening, we are not seeing the bright side, we are not seeing the truth, but we are like blindfolded by the manipulation they give us कि अब वो मतलब काफ़ी देर से करते आ रहे हैं, उन्होंने सड़कें बनाई हैं, उन्होंने ये किया। भाई दिस इज़ द बेयर एफर्ट यू डू फॉर द नेशन। सड़कें बनाना इज़ नॉर्मल। आप यहाँ पाकिस्तान में हो, यू आर वर्किंग फॉर द कंट्री, यू आर वर्किंग फॉर द मैनेजमेंट, यू आर वर्किंग फॉर द बिल्डिंग ऑफ द रोड्स इज द बेयर मिनिमम। यस, इट्स द बेयर मिनिमम बिकॉज दिस इज द बिजनेस, उनका बिजनेस है भाई। आप क्या एफर्ट पुट कर रहे हो अपने नेशन को बिल्डअप करने? आप उनके, हाँ, आपकी बात बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल, सड़कों से कभी भी मुल्क की तरक्की जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं भारत के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्ल्ड के लिए या भारत के लिए कैसे लीडर साबित हुए हैं कि वर्ल्ड आज उनको एडमायर कर रही है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भी उन्होंने अपने नेशन के लिए किया, अब मुझे इतना डीप मैटर से नहीं पता, बट द एफर्ट इज़ शोन। हर चीज़ की उल्टी साइड भी होती है, हर चीज़ की पॉजिटिव साइड भी होती है, हर चीज़ की नेगेटिव साइड भी होती है, बट ये है कि पॉजिटिव साइड दिखती है, नज़र आ रही है, ठीक है। हमें यहाँ नेगेटिव साइड दिख रही है ज़्यादातर। वी आर जस्ट सीइंग रिगिंग, वी आर जस्ट सीइंग करप्शन, लाइक द मैन इज करप्टेड एंड स्टिल हियर ऑन द बैनर्स। क्या बात कर दी है, वेरी गुड। मैं पकड़ ही ना बट इट्स लाइक that's a fact, and we can't say anything on that because we are manipulated, we are blindfolded, we are brainwashed, but it's like if we have to say that हमारे लीडर्स की उस तरह से रिस्पेक्ट करती है जैसे उनके कर रही है हमारी, मतलब अगर हम बाहर जाते हैं हमें कितना प्रोटोकॉल मिलता है? I don't think so, like this medium protocol we get. It's like our very not that high the respect Modi gets. It's just the bare, it's just the medium, it's just the surface level respect, but it's like the respect is there but it's not like too much. दूसरा है कि the leaders, अगर आप देखो ना कि worth it हैं respect के लिए, then you should respect. अगर आपको बाहर भी कोई respect नहीं मिल रही, then मुस्लिम कंट्रीज में हमारी क्या प्लेस है अब और प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या प्लेस? okay, the economic and situation and everything about what India whole system is a bit better because their leaders are working. So that other Muslim countries are also like, you know, they have the concept, they have the idea of the what to provide for the nation. And हमारी respect ये है कि
we are just like going low because of our leaders, because of our nation too, how they are manipulated and how they're supporting corrupt leaders. Yeah. आपके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कौन है, ये आखिरी सवाल है आपसे। आपको कैसे लगते हैं, मतलब अगर मैं मुस्लिम कंट्रीज की जब भी बयानात सुनती हूँ तो वो उनको काफ़ी आइडियलाइज करते हैं, मतलब उनकी पॉलिसीज को काफ़ी फॉलो करते हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाट डू यू नो अबाउट पीएम मोदी? I feel like as a leader, if he is worth it to support, I will. If he did something कि भाई हाँ support करना चाहिए as a leader उसे, I will see it. I will see it as a positive thing, but not idealizing it, because as a leader you have the responsibilities, you have to do it, and that's it. That's the work of a leader. That's not something that you have to like idealize some things like he's something like God and he is protect कर रहा है, ठीक है, you have to respect a leader, but it's not like too much that कि अगर उन्होंने अपनी कंट्री के लिए तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। लाइक उन्होंने, चलिए कोई बात नहीं, बातें आपने अच्छी की हैं, सुलझी हुई लड़की लगी। आपसे पहले जो बहन आई हुई थी उन्होंने तो मतलब अति ही कर दी, उनको हर चीज़ में अपने मुताबिक रिजल्ट चाहिए थे, और हमारे पीएम को तो टेररिस्ट भी बोल दिया भाई उन्होंने। तो मैं तो निम्रा से इतना ही कहूँगा कि भाई ऐसे लोगों की बातें आप एडिट में कट करके हटा दिया करें, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट होती हैं। कहीं कोर्ट में साबित नहीं हुआ, कहीं किसी इंटरनेशनल कोर्ट ने नहीं कहा, किसने, मतलब आपके कहने से वो टेररिस्ट आप आके बोल देंगी। ठीक वैसे जैसे मैंने उनके फादर को रेपिस्ट बोल दिया, तो बताइए ये तरीका नहीं है ना, तो तरीका नहीं। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हुई है, ठीक है। डिफेंसिव पावर तो हम है, मैं उस पर बात नहीं करी थी। वो बीइंग एन एटॉमिक पावर, नहीं ठीक है, मैं डिफेंस पर बात नहीं करती कभी भी। आपकी दुनिया में एक मकाम बनाता है जो डिनाई नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल बनाता है, आपकी उसी बात से लिंक है, वो बिल्कुल बनाता है। दूसरा पहलू अगर हम देखें, मैं कहती हूँ डिफेंसिव पावर इंपॉर्टेंट है, उस पर तो मैंने कभी सवाल उठाया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन डिफेंसिव पावर होने के नाते इकोनॉमिकल पावर भी तो हमें बनना है ना। 50वें, अब हम टॉप 10 इकोनॉमीज में से एक नहीं है। सुने ना, आपकी इकोनॉमी जो है, ठीक है, अगर इंडिया हमसे 5 बड़ा मुल्क है तो उसकी इकोनॉमी भी 5 गुना बड़ी ही होगी। तो सही, लेकिन जापान बहुत छोटा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी तीसरे नंबर पे। लेकिन जापान के पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, ठीक है, वो हमारे पास की बात ना करें, अभी कैपेबिलिटी पर बात करें। तो कैपेबिलिटी ये है कि देखें, यही चीज़ें जो है ना, ये मिल बैठ के देख के सोचने वाली हैं, ठीक है, और ये हमारे में खामी है कि हम मिल बैठ के इन चीज़ों पे अभी गौर नहीं कर रहे। शायद एहसास हो गया तो करेंगे। मेरे और आपके इख्तलाफात है, और यही हमारी सियासी तकसीम जो हुई है ना, सोसाइटी डिवाइड हो गई है। अगर आप मुझसे कहेंगी तो मैं कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान ने गलत किया, उस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा था, जिन्होंने भी लॉन्च किया और जैसा भी हुआ सारा जो है वो धरने वरने ये वो, ठीक है, और उसके बाद जो है पट्टा बैठा IMF के पास फिर गए, ठीक है। अब ज़ाहिर है कि जो दूसरी साइड है वो कुछ और कहेगी, वो लूट गए, खा गए, मार गए, ये वो, अगर उनकी बात सच है। लेकिन ये मिल बैठ के देखना है ना कि गलती किसकी है और क्या है, कानून में क्यों बैठी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्लैंक जो है वो बयान दे दे। ब्लाइंड नहीं, मैं आपको वही बयान दे रही हूँ जो मैं खबरों में देखती हूँ या वो देखती हूँ, वो मैं अपने से कुछ नहीं बना रही है। फैक्ट आप जैसे मीडिया चैनल जो है ना, वो भी कभी तो आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? तो आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से? मैं इन्फॉर्मेशन हर चैनल से देखता हूँ, और अपना चैनल से लेते हैं। अभी आप खुद मान रहे कि आप चैनल से लेते हैं। देखिए मीडिया, मैं इन्फॉर्मेशन लेने का मतलब ये नहीं कि मैं उस पर बिलीव भी करता हूँ, ठीक है जी, मेरा अपना ज़हन, रिसर्च करते हैं, मेरा अपना ज़हन है ना, मैं एनालिसिस भी करता हूँ, मैं ये भी देखता हूँ। उसको मानती हूँ कि मेनस्ट्रीम मीडिया पर बहुत सी गलत खबरें भी होती हैं। देखिए सोशल मीडिया बहुत वास्ट हो गया है, आप गूगल इस्तेमाल करें, आपको हर आर्टिकल मिल जाएगा। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। जो उठता है वो अपना छाप देता है, और उसके अपने ख्यालात होते हैं, उसका अपना तसब होता है, ठीक है। सोशल मीडिया जो है दौर है, आपको सोशल मीडिया पर यकीन नहीं है, लेकिन गूगल पर हजारों आर्टिकल्स मौजूद है जिसको पढ़ के आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। गूगल पे हजारों हैं, तो हजारों के हजारों जो है उसमें गारबेज है आदि। अच्छा, तो आप फिर चलो छोड़ो यार, अंकल को समझाना मुश्किल काम है, उनको किसी भी चीज पे बिलीव नहीं है, वो कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी चिढ़ है। पहले तो एक तो उनके अंदर नफरत भरी गई, और अब चिढ़ इसलिए हो रही है कि इतना कुछ करते हुए भी, सुनते हुए भी, समझते हुए भी भारत तरक्की कैसे कर रहा है, भारत के लोग खुश कैसे हैं। भारत हर दिन, भारत से कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है कि वो अपना सिर पीटने लगता है, यार ऐसे कैसे हो गया, यार हम क्यों नहीं कर रहे हैं।
तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप लोग भारत के बारे में सोचना बंद करिए, अपने बारे में सोचिए। एनालिसिस कीजिए बुढ़ऊ अंकल कि 76 ईयर्स में आपके यहां क्या हुआ है। जो यूथ है वो एनालिसिस करे कि 76 ईयर्स में आपके यहां क्या हुआ है। क्या आपके यहां एजुकेशन पे काम हुआ है? क्या आपके यहां इंडस्ट्रीज पे काम हुआ है? क्या आपके यहां रोजगार पर काम हुआ है? क्या आपके यहां फैक्ट्रीज पे काम हुआ है? क्या आपके यहां कंपनीज पे काम हुआ है? प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, आइडिएशन पे, थिंक टैंक, किसी चीज पे तो काम हुआ होगा। एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर बेस्ड आपकी इकोनॉमी है ना, हमारी भी है। एग्रीकल्चर पे क्या काम हुआ है? इन हर मामलों में आप कम से कम 100 ईयर्स पीछे। आप पैदा हुए आपको 75 ईयर्स हुए, लेकिन हमसे आप 100 ईयर्स पीछे हैं। 100 ईयर्स। मेरा सवाल हर उस पाकिस्तानी नौजवान से है कि क्या आपने अपने स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज के लिए सड़क पर उतरे? आप क्या आप इस बात के लिए सड़क पर उतरे कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्यों इतनी खराब है, हम दुनिया से क्यों इतने साल पीछे हैं? एजुकेशन पॉलिसी बदलवाने के लिए आप लोग सड़कों पर उतरे? नहीं उतरे। आज स्वीडन में कुरान जला दी जाए, कल आप 5 लाख की तादाद में एक शहर में उतर जाएंगे रैली का हिस्सा बनने। लेकिन कोई इस बात पर नहीं उतरेगा कि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आप दे रहे हो? हमारी एजुकेशन पॉलिसी इतनी सालों पुरानी क्यों है? पुरानी क्यों है? नई क्यों नहीं बना रहे हो? हमारे लिए लैब्स क्यों नहीं आ रहे? R&D सेंटर्स क्यों नहीं आ रहे? दूसरे देशों की यूनिवर्सिटीज के कैंपस हमारे यहां क्यों नहीं खोल रहे हो? इस बात के लिए कभी नहीं आएंगे आप। ग्रो कैसे करोगे? इस रेडिकल माइंडसेट, इस नफरती माइंडसेट के साथ ग्रो नहीं कर सकते आप लोग। और ये गारंटी है। हम ग्रो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ये चीजें नहीं की हैं। हम किसी की चीज हड़पना नहीं चाहते, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदते, साजिशें नहीं करते। आप लोग करते हैं, आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, आप लोग गड्ढे में गिर रहे हो, सबके सामने है ना। कितने टेररिस्ट जो हैं वो यूएन डेजिग्नेटेड भारत के हैं, बता दो। आप जाके गूगल पे सर्च कर लो आपके यहां। मैं बोलता हूं तो आप लोगों को बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन देखो तो सही और सच्चाई को मानो, तब जाकर होगा। बाकी देखिए, कतर गए थे पीएम मोदी। एक तो हमारे जो 8 नेवी के वेटरन थे, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स थे, जिनको मौत की सजा हो गई थी, बाद में सजा कम कर दी गई थी, वो वापस आ गए हैं, छूट के आ गए हैं। शायद 8वें आएंगे नहीं आए, ये मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, लेकिन आ जाएंगे वो भी। ट्रेवल बैन था शायद उन पर, तो इसलिए वो प्रॉब्लम चल रही थी, आ जाएंगे। तो उसके लिए शुक्रिया भी कहना था। और प्लस वहां पर 20% के करीब कतर में इंडियंस रहते हैं। कतर को चलाने में, कतर को आगे बढ़ाने में इंडियंस का बड़ा योगदान है। तो कतर के अमीर ये भूलेंगे नहीं। और कतर से हमारे बिजनेस रिलेशन भी हैं। अभी हमने $78 बिलियन का LNG का हमने डील की है उनके साथ 20 या 25 ईयर्स के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। और कतर को भी पता है भाई, कतर को भी पता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्यों है। नंबर 5 इकोनॉमी है हम, और बहुत जल्द आने वाले कुछ सालों में ही हम नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे। तो दुनिया के नंबर 3 इकोनॉमी वाले देश के साथ तो हर कोई जुड़ना चाहेगा ना, उससे उसका फायदा है। और हम कभी भी ये नहीं करते चाइना की तरह कि हड़प लेंगे, नहीं, हम खुद ग्रो करते हैं और साथ में छोटे देश भी जो हैं उनको भी ग्रो कराते हैं। जो पड़ोसी देश है हमारे, उनको भी ग्रो कराते हैं। श्रीलंका में UPI शुरू हो गया है, और कल को इसमें कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि भारतीय रुपया श्रीलंका में चल रहा है, इसमें भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, कमेंट करके आप बताएं। बाकी उन महिला तक बात पहुंचानी तो कमेंट भर भर के करिए कि उन तक बात पहुंचे, और उनकी क्लिप काट काट कर वो फैलाइए कि वो आके निम्रा के चैनल पर ही सॉरी बोलें कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने भारत के PM को टेररिस्ट कहा। और नहीं तो जब तक माफी नहीं मांगती है तब तक उनको ट्रोल करना है। सबूत लाइए कि आपने कैसे कहा। ये जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल जी, किसी बंदे के पास अगर प्रूफ नहीं है तो उसको ये बात नहीं करनी चाहिए, और प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे किसी और मुल्क का भी हो, अमेरिका का तक क्यों नहीं हो, बेशक रशिया का हो, बेशक इसराइल का हो। जब तक आपके पास सबूत नहीं है, जब आपके पास ये सारा कुछ नहीं है कि किसी अदालत ने उसको टेररिस्ट कहा हो, तो आप टेररिस्ट कैसे कह सकती हैं। तो इसलिए जो है वो ये सोच समझ के बात करनी चाहिए। ये पाकिस्तान ने कह दिया तो कोई ये तो नहीं है कि वो टेररिस्ट हो गया। आखिर कोई सबूत होने चाहिए, कोई साबित हुआ होना चाहिए किसी पे, तो उसके बाद बात करनी चाहिए। और जो इंडियन भी जो है वो किसी जैसे कि हम हैं तीनों,
हम पे ये इल्जाम लगाते हैं कि ये देखो 3 टेररिस्ट बैठे हुए हैं, तो वो भी, तो मैं वही कहूंगा कि आप भी रेपिस्ट हो। तो मैं उनको कह रहा हूँ जो कहते हैं हमें, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको कैसे पता कि हम जो है वो टेररिस्ट है। ठीक है, अगर टेररिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में हैं, उनको बोलो, हमें कोई टेंशन नहीं, परेशानी नहीं है। लेकिन जो नहीं है उसको बोलेंगे आप, तो फिर वो गलत हो जाता है। हाँ, इसी तरह अगर मोदी सरकार जो है, मोदी जी जो है वो टेररिस्ट नहीं है, तो उसको टेररिस्ट उनको बोलेंगी, तो फिर तो जवाब तो देना पड़ेगा, सबूत तो देना पड़ेगा। वो कोई आम हस्ती तो है नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री है वो। भाई उनके लिए काबिले इज्जत एक आदमी है। यार पूरी दुनिया में इंडिया को जो है वो अभी जो है वो मुकाम मिल चुका है जो कि पाकिस्तानियों को कभी मिलना ही नहीं है। तो फिर आप टेररिस्ट उनको ऐसे पड़ा से निकाल लेंगी। और लड़की ने बीच में बात बातें की। शुरू में ठीक की थी, जब टेररिस्ट बोलने से पहले तक ना बातें उसकी पहले ठीक थी। उसके बाद जो है वो चवले मारने शुरू, लेकिन अगली जो लड़की आई थी उसने बातें काफी अच्छी की हैं। और बाकी और जो बाबा आया था वो तो मान ही नहीं रहा था किसी बात को भी। वो पहली वाली और वो बाबा जो है वो माता वो पिता और बेटी वाला उनका संबंध था, क्योंकि सेम सिचुएशन और सेम सोच थी। बिल्कुल मिड में लड़की जो आई थी उनकी बात ठीक थी, और वो जो कह रही थी कहीं ना कहीं वो सुनने लायक थी बात जो है। उन्होंने कहा कि मतलब वो प्रेफर करते हैं कि वो उनका वो मुकाम नहीं है, हाँ मिडिल पे है कहीं, ठीक है वो, लेकिन ये है कि इंडिया के लिए वो समझ लें कि भगवान के मानंद है वो बंदा जो है, मोदी सरकार जो है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुल्क को उस गोल्डन एरा में लेके गए हैं। बिल्कुल वो उनका बनता है। इंडियन से अगर किसी से पूछेंगे वो हुबुल वतन बंदा होगा तो वो अप्रिशिएट करेगा उनको, वो उनको वो मुकाम देगा। हमारे यहाँ पे होता, मैं सीरियस नोट बोलने लगा हूँ, मोदी सरकार इधर होती तो कोई बंदा उठ के बोलता उनको टेररिस्ट, ठीक है, तो हम भी ऐसे ही जवाब बिल्कुल मैं देता, ठीक है ना। और ये इससे भी कठोर जवाब आना था लोग सर, तो फिर उन्होंने एक इल्जाम के हिसाब से या एक दलील दलाइल दे के एक बात को कवर किया है। अगर कोई और होता तो रोस्ट करने वाले कोई ऐसा बंदा होता तो उन्होंने गालियां निकालनी तो थी। यार वो उसकी जाहिलियत की आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि वो पढ़ी लिखी जाहिल जिसको कहते हैं वो थी, कि देखें कि जो कंट्री भी हमारे हक में है वो सही है, जो मतलब हक में तो नहीं कह सकते, जो हमारी बात से एग्री करे, हमारी गलत है या सही है उसको वो सही कहे तो वो ठीक है, चाहे वो OIC है चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा है। अक़वाम मुत्तहिदा को जो हमने गलत नजरियात दिए बिना प्रूफ के, हम उनको कहते हैं कि ये चीज है, तो वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि प्रूफ लेके आओ। हम कहते हैं कि अगर प्रूफ हमने देना है तो अक़वाम मुत्तहिदा ठीक ही नहीं है। अगर OIC में पाकिस्तान की बात की जाती है जी कि पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम है, ये नुक्ते लेकर आया पाकिस्तान और इसकी सुननी चाहिए, अगर पाकिस्तान को कहा जाता है कि इसके ऊपर प्रूफ दो तो पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं जी OIC की कोई फायदा नहीं है, भाई यहाँ पे OIC जस्ट एक नाम का ही। यहाँ पे तो आधे बंदे बैठ के मीडिया पे दे रहे होते हैं इंटरव्यू के भाई हमारी फौज ने ये कर दिया, हमारी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, फलां बंदे ने ये कर दिया, तो उसी चीज को जो प्रिंट मीडिया है वो डिनाई कर रहा होता है। अगर प्रिंट मीडिया उस चीज को मानता है, जैसे डॉन न्यूज की उन्होंने लिखा हुआ था 139 टेररिस्ट, वो डॉन न्यूज पाकिस्तान का वो बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं कौन करता है दहशतगर्दी, जैसे ये पहली वाली लड़की जो थी मोहतरमा जो थी अकल से पैदल, और हम तो पापा के चमका देना, लेकिन वो तो परी बने ना कम से कम, तो थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखों वाला सबूत दे ले। ये रेशो है पढ़े लिखे की कि यार वो डिनाई कर रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों से, ऊपर से कह रही है सर्च तो नहीं। निम्रा ने अगर प्रूफ मांगे हैं तो कहती है कि वो चीज तो मेरे पास नहीं है, पता नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई जितनी भी बातें थी वो सारी उसने अपनी तरफ से ही कर दी है। अच्छा ये मतलब प्रूफ शूफ को नहीं है, लेकिन जो भी है कि बस ये कहते हैं चाचा जी तो ये कह रहे थे कि मैं मीडिया को मानता ही नहीं हूँ, तो उसने क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, कहते हैं चैनल देखता हूँ, तो चैनल किसके है? वही ना, वो भी तो चैनल भी तो वो मिली ही है। और कहते नहीं मैं सुनता जरूर लेकिन मानता वही हूँ जो मेरा दिमाग बोलता है। दिमाग तेरा क्या है, छोड़े, चाचा जी हैं बड़े हैं, क्या करें यार, चाचा जी तो है लेकिन कम से कम वो सवाल कर रही हैं, गलत तो बात उसका सवाल सुने, सवाल सुन के फिर जवाब दें। लोग कहते हैं कि बंदा मैच्योर होता है तो उसमें ठहराव आ जाता है, मैं कहूंगा कि वंजे का ठहराव वो सुन ही नहीं रहा था, नॉन स्टॉप बातें कर रहा है भाई, उसका सवाल तो सुन लो। हाँ उसका ऑथेंटिक जवाब बनता है ठीक, वरना हाँ ना में जवाब दे आलोक भाई भी जो है वो थक गए थे और
मैं खुद भी थक गया था सच्ची पूछे तो। और यहाँ पे बात की गई है जी कि दुबई ने ये काम किया है तो आपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया, तो भाई पर्सनल बेनिफिट के लिए हर कंट्री करता है, पॉलिसीज बनाए। बिल्कुल। अब अगर आप लोग नहीं बना रहे, यार ये मुल्क आगे पाकिस्तान नहीं भी बढ़ तो रहा अपनी बेनिफिट के लिए करता है ना, जब डॉलर आते हैं तो काम वही करता है। भाई, पाकिस्तान जाके नहीं मांगता, पाकिस्तान वो बेनिफिट नजर नहीं आता। पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा बेनिफिट के लिए ही करता है ना, पाकिस्तान का तो सारी दुनिया को पता है। तो लेकिन ये जिस तरीके से करता है वो उस तरीके से नहीं करते, वो और तरीके से, वो सही तरीके से करते हैं। बहरहाल मुझे लग रहा था कि जो स्टार्टिंग में उन्होंने शुरू की थी लड़की ने कन्वर्सेशन, तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं ये सोच समझ रखती हाँ है। जो पहली वाली थी जो उसकी बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में वो ठीक उन्होंने बात की, लेकिन एट दी एंड आपने, हाँ अगर आप गलत बोल रही होती, मतलब इंडिया तरक्की नहीं कर रहा तो आप अप्रिशिएट कर रही होती, तो हम भी उसके खिलाफ बोलते बिल्कुल कि यार ये गलत कर रही है बात। लेकिन एक चीज आपके लोगों के सामने है, फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, आप कैसे अब मतलब मुल्क को आगे लेके जाएंगे, बिल्कुल अपनी सोच यार, चेंज करेंगे और एक सोच अच्छे क्या बंदे को चेंज होनी इम्प्लीमेंट है? करेंगे अपने ऊपर। सोच यहाँ की ये है कि देख लें कि वो चाचा जी कह रहे थे जी कि इंडिया आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, इसलिए वो इकॉनमी भी उनकी अच्छी है। उन्होंने जापान की मिसाल दे दी तो है। जापान की जब मिसाल दी है तो कहते हैं वो बात ठीक है, वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे। तो आप भी आगे हो ना, पाकिस्तान भी तो आगे हो यार ना, यही उसकी तो भी बात कर आबादी रहे हैं। की बात करो ना फिर। हाँ बहरहाल जी इलॉजिकल वो बात वीडियो ठीक थी और जितनी बातें करेंगे उतनी कम है, और इजाजत दें हमें। इंशाल्लाह अगले वीडियो से फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।